गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस 2 वीडियोज़ के अंदर हमारा सिनोनिम्स वाला टॉपिक पढ़ा है, आपने सारे सिनोनिम्स वर्ड्स देखे होंगे, उनका सिमिलर वर्ड देखा और उसका हिंदी मीनिंग भी मैंने आपको बताया है। तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, पर उस लेसन के साथ ही आपके एक एक्सरसाइज दी हुई है, तो आपको सेल्फ करने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं आपको वो एक्सरसाइज सॉल्व करवा देती हूँ, ताकि उन सिनोनिम्स वर्ड के अंदर और दूसरे जो वर्ड्स हैं जो आपके एज ए एक्सरसाइज बुक में दिए हुए हैं, उसके लिए भी आपको माइंड में क्लियर हो जाए कि उन वर्ड्स का सिनोनिम वर्ड क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे देखिए, इसका मैं पेज नंबर आपको बता देती हूँ। अगर आप बुक में फिलअप करना चाहें तो पेज नंबर है 96। पेज नंबर 96 पर सिनोनिम वर्ड की जो एक्सरसाइज दी हुई है वो एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, ताकि आपको जो इसमें जो सिमिलर वर्ड दिए हैं और अगर उनमें से कोई एग्ज़ाम में आपके आ जाता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बुक के अलावा ये एक्सरसाइज वाले भी हम सिनोनिम्स अच्छे से सीख जाएंगे। अब देखिए, हमारा फर्स्ट वाला है, वैसे आपको एज ए सेंटेंसेस दी हुई है ये एक्सरसाइज, पर मैं आपको जो इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं वो लिखवा रही हूँ और आप पेंसिल लेकर इनको फिलअप कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट वी शैल लीव इन ब्लैंक दे रखा है और समबडी, और ब्रैकेट में आगे वर्ड दे रखा है क्यूटनेस। अब देखिए, क्यूटनेस का जो सिमिलर वर्ड होता है, सिनोनिम वर्ड होता है, वो क्या होता है? क्यूटनेस, क्यूटनेस नहीं, सॉरी, वो क्वाइटनेस है, और इसका जो सिमिलर वर्ड होगा वो होगा पीस, जिसका मतलब होता है शांति। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, हमारा वो है मूषकराज ब्लैंक दैट द एलिफेंट्स वर इन डेंजर, और ब्रैकेट में जो हमें वर्ड दे रखा है वो दे रखा है अंडरस्टूड, दैट मीन्स समझा। तो इसका जो सिमिलर वर्ड होगा वो होगा रियलाइज्ड, REALISED, रियलाइज्ड मीन्स समझना, महसूस करना। नंबर 3 वाला जो हमारा है वो है योगा टीचर वॉज गिविंग ब्लैंक टू अदर्स, और जो वर्ड बाहर दे रखा है ब्रैकेट में वो है ऑर्डर्स। अब देखिए, ऑर्डर्स मीन्स आदेश देना, तो इसी का जो सिमिलर वर्ड होगा, सिनोनिम वर्ड होगा, वो होगा इंस्ट्रक्शन। निर्देश देना या आदेश देना। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा वर्ड है ही स्वॉन्ड विथ ब्लैंक व्हेन ही सा द रेड स्वेंकी स्पोर्ट कार। अब ब्रैकेट में जो हमारा वर्ड दे रखा है वो है जॉय, JOY, जॉय। जॉय का मीनिंग होता है आनंद, तो जो इसका सिमिलर वर्ड होगा वो होगा डिलाइट, DELIGHT, डिलाइट। डिलाइट मीन्स भी जॉय। दोनों का जो सिमिलर मीनिंग होगा वो होगा आनंद। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है सेंटेंस नंबर 5, वी कंक्लूड अवर ब्लैंक विथ डिनर एट अ रेस्टोरेंट। अब देखिए, इसमें जो ब्रैकेट में हमको वर्ड दे रखा है वो दे रखा है टूर, TOUR, टूर। जैसा कि आपको मीनिंग पता होगा, टूर मीन्स यात्रा, तो इसका जो सिमिलर वर्ड हम लिख सकते हैं वो होगा ट्रिप, TRIP, ट्रिप। अब देखिए, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रामलीला इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन ब्लैंक पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो जो इसके ब्रैकेट में जो वर्ड दे रखा है हमको वो है हमारा सेवरल, SEVERAL, सेवरल यानी बहुत से। और जो इसका सिमिलर वर्ड, सिनोनिम वर्ड हम लिख सकते हैं वो होगा मैनी, MANY, मैनी। अब देखिए, नेक्स्ट हम इधर देख लेते हैं नंबर 7 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो है इट वॉज अ ब्लैंक मॉर्निंग। तो ब्रैकेट में जो हमको वर्ड दे रखा है वो होगा प्लीजिंग, तो इसका जो सिमिलर वर्ड होगा हम इसको प्लीजेंट भी लिख सकते हैं।
PLEASANT, और इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो होगा सुहाना। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है 8 नंबर वाला, वो है द जिनी वॉज ब्लैंक फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप। तो इसका जो ब्रैकेट में वर्ड दे रखा है नोटेड, तो इसका जो सिनोनिम वर्ड हम लिखेंगे वो है फेमस, मीन्स प्रसिद्ध। दैट मीन्स प्रसिद्ध, नोटेड एंड फेमस, इनका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा प्रसिद्ध। अब देखिए 9 नंबर वाला सेंटेंस हमारा है कैन अ जीनी बी एवर ब्लैंक, और ब्रैकेट में जो वर्ड दे रखा है वो दे रखा है अनहैप्पी, मीन्स दुखी। अब इसका जो सिमिलर वर्ड होगा वो हम लिख सकते हैं SAD, सैड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा रोहित ब्लैंक हियर एंड देयर, और इसका जो ब्रैकेट में हमको वर्ड दे रखा है ROAM, रोम। तो इसका जो सिमिलर वर्ड होगा वो होगा वैंडर्स, मीन्स घूमना, भटकना, है ना, इधर उधर घूमना या भटकना। अब देखिए इसी तरह से 11 वाला जो हमारा सेंटेंस है वो है मैम रिंकूज फादर हैज़ ब्लैंक टुडे, और ब्रैकेट में जो वर्ड हमको दे रखा है वो है एक्सपायर्ड। तो इसका जो सिमिलर वर्ड होगा वो होगा डाइड, DIED, डाइड, जिसका मतलब होता है मर गए। पास्ट टेंस में दे रखा है ना वर्ड डाइड, तो हमने चेंज भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज किया, एक्सपायर्ड तो डायर्ड। इसी तरह से यहाँ पर भी अंडरस्टूड था तो हमने रियलाइज्ड किया। तो सेम जिस फॉर्म में वर्ड हमको सेंटेंस दिया हुआ है, जो पहले वाला वर्ड दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको भी चेंज किया है। तो ये भी हमको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा मूषक राज वॉज वेरी ब्लैंक विथ गजराज। तो इसका जो ब्रैकेट में वर्ड हमको दे रखा है चीयरफुल, चीयरफुल मीन्स खुश। तो इस वर्ड को हम सिमिलर वर्ड एज अ हैप्पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग खुश होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करी है हमारी। तो ये सारे वर्ड्स भी हमारी डिक्शनरी में और ऐड हो गए हैं उन सिनोनिम्स वर्ड के साथ साथ। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्वाइटनेस, पीस, क्वाइटनेस का जो सिनोनिम वर्ड होता है वो होता है पीस। अंडरस्टूड का होता है रियलाइज्ड, ऑर्डर्स का होता है इंस्ट्रक्शन, जॉय का डिलाइट, टूर का सिमिलर वर्ड होता है ट्रिप। उसी तरह से सेवरल का होता है सिनोनिम वर्ड मैनी। उसके बाद प्लीजिंग, इसका सिनोनिम वर्ड होगा प्लीजेंट। उसके बाद नोटेड, नोटेड का होगा फेमस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा अनहैप्पी, अनहैप्पी का सिनोनिम वर्ड होगा सैड। उसके बाद है रोम, उसका होगा वेंडर। उसके बाद एक्सपायर्ड, उसका होगा डाइड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा लास्ट है चीयरफुल, चीयरफुल का जो सिनोनिम वर्ड होगा वो होगा हैप्पी। तो उन सिनोनिम्स के साथ साथ आप इन सिनोनिम्स को भी याद रखिए और डेली रूटीन बनाकर थोड़ा थोड़ा लर्न करने की इनको कोशिश करिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था 2.1। 2.1 हमारी पूरी फिनिश हो चुकी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे 2.2 स्टार्ट करेंगे। अब 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग इजीली कर सकते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में? सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग में क्या है? 4 एडिशन है और 4 सब्ट्रैक्शन है। तो ये आपको अपनी बुक में ही करना है, ठीक है। हम लोग बहुत सारे एडिशन के क्वेश्चन कर चुके हैं और ये सिंपल सा ही एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो आप लोगों को अपनी बुक में ही करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको बता रही हूँ, इसका मैं एक बता देती हूँ आप लोगों को, बाकी के 2 आपको अपनी नोटबुक में सेल्फ करने हैं, ठीक है। तो एक मैं बता रही हूँ, इसका फर्स्ट में बता देती हूँ। थर्ड और फोर्थ आपको सेल्फ अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रही हूँ, फर्स्ट वाला तो आपको बुक में ही करना है, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड का फर्स्ट।
सेकेंड का फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना है, ऐड द फॉलोइंग, ऐड करना है आप लोगों को, लेकिन क्या कर रखा, अलग अलग डिजिट दे रखे, तो आपको पहले तो कॉलम में अरेंज करना पड़ेगा इसको और उसके बाद करना पड़ेगा सॉल्व। कितना हमारा 8725, ठीक है, इसको ऐड करना है 907 से, ठीक है। तो कीजिए ऐड, कैसे करेंगे आपको पता ही है कैसे करते हैं इसको ऐड। पहले तो मैं ये बता रही हूँ बस इसको कॉलम में अरेंज करके फिर ऐड करना है, सिंपल एडिशन ही है, लेकिन आपको पहले तो अरेंज करना और फिर करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिए, 7 + 5 कितना होता है, 7, गिनिए, 8 9 10 11 12, 12 का आया 2, कैरी लगा 1, 2 + 1 कितना हो गया 3, 7 + 9, 9 के बाद 7 काउंट कीजिए, 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना आया 16, 16 का 6, कैरी लगा 1, 8 + 1 कितना हो गया 9। तो हमारा क्या आंसर आया 9632, ठीक है। सिंपल सा है ये, एक मैंने बता दिया आपको, इसका 3rd और 4th आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3rd पे। क्वेश्चन नंबर 3rd में सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब सब्ट्रैक्शन भी आपको आता ही है, ठीक है, तो इसमें मैं भी बता देती हूँ इसमें से कि फर्स्ट वाले में तो दे ही नहीं रखा है, फर्स्ट आगे की डिजिट नहीं है तो फर्स्ट को छोड़ दीजिएगा आप। सेकंड में बता देती हूँ, इसका भी 3rd और 4th होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd का 3rd और 4th होमवर्क है, ये वाला मैं बता देती हूँ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3rd का सेकेंड कैसे करना है, देखिए क्या लिखा है, 2407 फ्रॉम, किस में से घटाना है, 4817 में से, है ना, इसमें से इसको घटाना है। आप क्या करना, इसको पहले लिखना, ठीक है, क्योंकि फ्रॉम इसके साथ में है, जो पीछे वाली डिजिट होती है उसको ऊपर लिखा जाता है, जो आगे वाली होती है उसको इसके नीचे लिखा जाता है और उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से इसको। ऐसे मत कर देना कि ये ऊपर लिख दिया इसको नीचे लिख दिया और फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे नहीं करना, ये रॉन्ग है। कैसे करना है आपको, 4817 ऊपर लिखा, 2407 नीचे लिखा और इसको फिर सब्ट्रैक्ट करना। कीजिए, 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 0, 1 में से 0 गया तो 1, 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 4, और 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 2410, ठीक है। क्लियर है, आ रहा है आप लोगों को, सब एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको सबको बहुत अच्छे से आता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक एक एग्जाम्पल ही बता रही हूँ इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2nd का फर्स्ट मैंने बताया और क्वेश्चन नंबर 3rd का सेकंड बताया मैंने, आपको होमवर्क में इसका 2nd और 4th करना है, ठीक है। अब आ जाइए इसकी वर्ड प्रॉब्लम पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4th, फाइंड द एडिशन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। आपको ऐड करना है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। अब सबसे पहले तो मुझे ये आपको बताना है कि 4 डिजिट की लार्जेस्ट डिजिट कौन सी होती है, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4th, एडिशन करना है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होती है, देखिए अब सब हमारा, देखिए आपको कैसे पता लगाना है इसमें, 1 से 10 तक, 10 में तो 2 डिजिट आ जाती है तो 9 तक, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है हमारा 9। अब 9 आगे हमारा सबसे बड़ा नंबर है ना, तो आपको पूछा क्या लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो 4 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर क्या है 9, तो 9 को कितने टाइम्स लिख दो 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स हो गया, और सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट हो गया 9, तो इस ये क्या लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या हो गया 9999, ठीक है। तो इसमें किसको ऐड करना है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट तो वही चीज़ आएगी, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स की लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगी, आपको पता है लार्जेस्ट नंबर अभी बताया मैंने 9 होता है, अब 3 डिजिट का पूछा है तो 999 आ जाएगा, 999। इसमें किसको ऐड करना है, 9999 में 999 को ऐड करना है, ये समझ में आ रहा है। क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट पूछा है तो क्या आएगा 9999, और 3 डिजिट का पूछा है तो 999। अगर 2 डिजिट का पूछते तो क्या आता 99, और सिंगल डिजिट का पूछते तो 9, ठीक है। तो इसको ऐड करना, कीजिए ऐड, 9 + 9 कितना होता है 18,
18 का 8 कैरी गया हमारा 9 के ऊपर, कितना हो गया 9 + 1 10, 10 में 9 को ऐड कीजिए कितना आया 19, ठीक है 9, फिर से कैरी गया 1, फिर वो गिनिए वही 18, 18 + 1 19 का 9, फिर कैरी गया 1 और 9 + 1 10, तो हमारा क्या आंसर आया 10,998, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। 9,999 में 999 को ऐड किया, 9 + 9 क्या 18 का 8 कैरी लगा 1, फिर से आया 18, 1 जोड़ा 19 आया 9, फिर कैरी गया 1, फिर से 18 + 1 19 का 9 कैरी गया 1, और यहाँ कुछ है नहीं तो 9 + 1 कितना हो गया 10, ठीक है। तो ये 4th क्वेश्चन भी आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। 5th क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, कैसे करना है मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, बुक में देखना आप लोग। रमेश डिपॉजिट ₹2,850 इन जनवरी। रमेश ने जनवरी में पैसे डिपॉजिट किए हैं। डिपॉजिट कहाँ करते हैं हम लोग, बैंक में, तो डिपॉजिट किए हैं ₹2,850। फरवरी में इसने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए 3,650। तो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन बोथ मंथ। जनवरी और फरवरी में उसने कितना कितना पैसा डिपॉजिट किया ये आप लोगों को बताना है। तो कैसे क्या करेंगे हम लोग, क्या बोला है इसका, टोटल अमाउंट ऑफ बोथ मंथ्स, दोनों मंथ्स का टोटल बताना है। तो क्या करना है इसमें, एडिशन। तो आप लोगों को ये सेल्फ अपनी नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अंशु बॉट साइकिल फॉर, अंशु ने एक साइकिल खरीदी, ठीक है। बॉट का मतलब होता है खरीदना। अंशु बॉट अ साइकिल फॉर 2,999, ठीक है, 2,999 रुपीज़ की एक साइकिल खरीदी। रुचि ने खरीदी 2,650 रुपीज़ की। तो आपको निकालना क्या है, डिफरेंस अमाउंट। डिफरेंस का मतलब, जब भी आपको डिफरेंस पूछा जाता है तो डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो 6th वाला क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन करना है, ये भी आपको सेल्फ करना है। 5th और 6th आपको खुद करना है। मैंने बता दिया आपको, एक में ऐड है, एक में सब्ट्रैक्ट है। तो 2,999 में से 2,650 को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आ जाएगा उसका डिफरेंस अमाउंट, ठीक है। तो आज मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया बुक में, सेकंड क्वेश्चन का 3rd और 4th दिया नोटबुक में, 3rd का भी 3rd और 4th नोटबुक में, 4th आपको नोटबुक में करना है, 5th और 6th आपको सेल्फ करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने बताया, कुछ और क्वेश्चन आपको करना है। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग अपनी क्लास बस यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।